अस्सलाम वालेकुम गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये वीडियो थी मेरी कल की और कल था फ्राइडे। तो पहले नमाज़ पढ़े, उसके बाद खाना खाए, फिर अमानत के साथ निकल पड़े शॉपिंग करने। तो जुमा के दिन अगर आपको कोई काम हो तो आप कोशिश करिए कि आप जुमा की नमाज़ पढ़ के उसके बाद ही बाहर निकलिए। तो आज की वीडियो में मैं बहुत सारे सामान दिखाने वाली हूँ और कोशिश करूँगी कि जहाँ जहाँ भी जाऊँ आपको सबके प्राइस भी दिखाऊँ। तो सबसे पहले मैं आई थी फ़ैन के शॉप पे। छोटे में कैसा वो वाला? वो साइज नहीं तो फिर यही साइज, नॉर्मल साइज। हाँ, नॉर्मल साइज जैसे रूम में लगता है वो रूम के बराबर ही है। ये बहुत सिंपल हो जाएगा, ये वाला वाइट वाला। इसमें कर लेंगे, लेकिन वाइट मिल जाएगा। इसका प्राइस क्या है इस वाले वाइट का? ये आपको 250 का पड़ेगा। कितना? 280। अच्छा, लगभग 3000। अच्छा, कलर से भी प्राइस का कुछ? नहीं, कलर से नहीं, मॉडल से पड़ेगा। अच्छा, मॉडल से। क्या इसका ब्लैक मिल जाएगा? ब्लैक इसमें तो नहीं मिलेगा। ब्लैक में फ्यूजन में मिल जाएगा ना ब्लैक। इसमें मिल जाएगा तो। और ये तो ब्लैक लगा ही है। ये किस प्राइस का है? ये 3800। महंगा हो जा रहा है सर, इतना महंगा नहीं चाहिए किचन में। हाँ जी। तो आज मैं आई थी अपने किचन के लिए फ़ैन लेने और मैं अपना बजट बना के चली थी 3000। तो यहाँ पर आपको 2500 से लेकर 5000 के बीच में फ़ैन मिल रहे थे। तो चलिए भी देखते हैं, चेक करते हैं और इनसे प्राइस के बारे में भी जानते हैं और कोशिश करते हैं कि एनी हाउ 3000 के अंडर ही लेके जाएं फ़ैन। इसका प्राइस क्या होगा? ये 4600। अच्छा, ये सब मतलब जो ऊपर लगे वो महंगे हैं। ये सामने वाली वॉल पर। सर आप अपने हिसाब से किचन के लिए एक नॉर्मल पंखा सजेस्ट कीजिए मुझे। अगर मैं वाइट नहीं लेती हूँ तो क्या ऑप्शन रहेगा? तो फ़िलहाल जी इनकी कॉल आ गई थी और ये फ़ोन पे बिज़ी हो गए थे और इन्होंने मुझे थोड़ा सा वेट करने के लिए कहा। तो मैं यहाँ पर सामान सर्च कर रही थी। तो जब भी मैं किसी शॉप पे कोई सामान ख़रीदने जाती हूँ तो मुझे जो पसंद आता है मैं वही लेती हूँ, लेकिन इसके साथ साथ शॉपकीपर से मैं उनकी राय भी ज़रूर लेती हूँ कि आपके हिसाब से जो भी बेटर हो आप मुझे वो बताइए। तो अभी मैं वही पूछ रही थी। तो जैसे वो फ्री होंगे मुझे दोबारा फ़ैन दिखाएंगे। तो जब भी मैं कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान ख़रीदती हूँ तो हमेशा मेरी यही कोशिश होती है कि ब्लैक कलर लूँ, क्योंकि मुझे इलेक्ट्रॉनिक सामान ब्लैक कलर में बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। लेकिन आज मुझे किचन के लिए फ़ैन वाइट कलर में चाहिए था और वैसे भी वाइट कलर मेरा फेवरेट है। लेकिन दूसरा सबसे बड़ा रीज़न ये था ना कि जो आपके घर का पेंट होता है वो टाइम टू टाइम चेंज होता है। तो मेरे ख्याल से ब्लैक फ़ैन नहीं अच्छा लगेगा, तो इस वजह से मैं वाइट कलर में पसंद कर रही थी। लेकिन वाइट कलर के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है ना कि आपको उसकी केयर बहुत करनी पड़ती है। तो सर मुझे भी बोल रहे थे कि आप वाइट ना लें, कोई और कलर ले लें। लेकिन आज मैं पहले से ही सोच कर आई थी कि मुझे किचन के लिए फ़ैन वाइट कलर में ही चाहिए था। तो एनीवे यहाँ पर मुझे ये 2 फ़ैन दिखा रहे थे जो कि मेरे बजट में था। तो सबसे पहले मैंने ऊपर वाला देखा था, फिर ये जो नीचे वाला बाद में इन्होंने दिखाया। तो यहाँ पर मैं कंफ्यूज हो गई थी, क्योंकि अक्सर जब आप शॉप पे जाते हैं ना तो जब कई सामान आपको एक साथ अच्छे लगने लगते हैं तो जिस पर आपका फोकस ज़्यादा जा रहा हो आपको वही लेना चाहिए। तो सबसे पहले जो मुझे पसंद आया था मैं वही ले रही थी। और यहाँ पर अभी मैं इनसे बिजली वाले के बारे में बात कर रही थी। तो यहाँ पर मेरी कोशिश यही थी ना कि ये मुझे थोड़ा सा कम कर दें इसका प्राइस, तकरीबन 100 या 200। लेकिन वो एग्री नहीं किए। उन्होंने कहा कि हम पहले से ही इसका प्राइस कम कर चुके हैं। और मैं क्या सोच रही थी ना कि जो अभी मिस्त्री जाएगा फ़ैन को फिट करने तो उसमें उसका भी निकल आएगा। तो हम औरतें जो होती हैं ना वो चारों तरफ दिमाग लगा के ही बात करती हैं। तो फ़िलहाल मैं इसी कोशिश में लगी थी, लेकिन वो लोग राज़ी नहीं हुए, क्योंकि उन्होंने कहा कि ऑलरेडी ये काफ़ी ज़्यादा महंगा था और हम इसका जो है प्राइस कम कर चुके हैं आपको, तो कोई चांस नहीं था। तो वैसे मेरे पास बिजली वाले का भी नंबर था, लेकिन मैं सोच रही थी कि आज ही ये लग जाए। और मैं आज सोच कर आई थी कि किसी भी कीमत पे आज मुझे किचन में पंखा चाहिए। और मैंने ये ठान के रखा था कि जब तक पंखा नहीं आ जाएगा आज मैं बर्तन नहीं क्लीन करूँगी।
तो फ़िलहाल जी इस फ़ैन का प्राइस था 5000 और यहाँ पर मुझे मेरा फ़ैन 3000 में डन हो चुका था। लेकिन अभी प्रॉब्लम इस बात की थी कि पता नहीं मिस्त्री आज मिल पाएंगे कि नहीं, क्योंकि जिनसे इनकी बात हुई उन्होंने कहा कि अगर टाइम मिलेगा तो आ जाएंगे, नहीं तो फिर पक्का नहीं समझिए आप। तो चलिए जी, मैंने काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट किया, अभी देखते हैं वो आते हैं कि नहीं। और यहाँ पर ना मुझे एक छोटा सा फ़ैन दिखा। तो इसके पहले जिस घर में मैं रहती थी वहाँ पर बहुत ही छोटा सा किचन था, बहुत ज़्यादा गर्मी लगती थी। तो जब भी मैं खाना बनाती रहती थी ना तो मुझे बहुत वहाँ पे गर्मी लगती थी। तो वैसे पापा ने शादी में मुझे फ़ैन और एसी सब दिया था, लेकिन ये छोटा सा पंखा ना उन्होंने बाद में मुझे दिया। तो एक दिन मैं किचन में खाना बना रही थी और उनकी कॉल उसी बीच आ गई। तो मैंने उनको कहा कि पापा मुझे बहुत गर्मी लग रही है। तो उन्होंने कहा कि किचन में पंखा नहीं है क्या? तो मैंने कहा नहीं। तो उन्होंने मुझे नेक्स्ट डे ये फ़ैन ख़रीद के दिया था। तो ऐसा उन्होंने मम्मी के लिए लाया था और मुझे भी दिया था। तो जब मैं किचन में खड़ी होती थी वहाँ पर खिड़की थी, तो उसी खिड़की में मैंने बांध के रखा था और जब भी मैं किचन में जाती थी तो फ़ैन में चलाती थी। और वैसे मोस्टली क्या होता है ना कि आप किचन में फ़ैन रखते हैं इस तरह जो सीलिंग वाला होता है, तो उससे आपकी गैस बंद हो जाती है और आप गैस पे काम करते हो तो उसको यूज़ ही नहीं कर सकते हैं। लेकिन खाना बनाने के अलावा भी बहुत सारे किचन में काम होते हैं। तो फ़िलहाल अपने बीते हुए दिनों की जो तकलीफ़ें होती हैं उसको हमेशा याद करके आगे बढ़ना चाहिए। चाहे आप ज़िंदगी में जितनी भी ऊंचाई पे पहुंच जाएं, लेकिन जो तकलीफ़ के दिन होते हैं ना उसको हमेशा फ़ील करना चाहिए, उस दिन को याद करना चाहिए, उस सिचुएशन को याद करना चाहिए कि कैसे आपने चीज़ों को हैंडल किया और कैसे कैसे आप आगे बढ़े और किन किन लोगों ने आपकी हेल्प की। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि आपके साथ कोई भी एहसान करे, चाहे वो ज़र्रा बराबर भी एहसान हो, लेकिन उसको हमेशा याद रखना चाहिए। फ़िलहाल यहाँ तो बात हो रही थी मेरे फादर की, लेकिन मैं ऐसे ही नॉर्मली आपको बता रही हूँ कि लाइफ में अगर छोटा सा भी एहसान आपके साथ कोई कर देना तो उसके ग़ुलाम बन जाइए आप, उस एहसान को ज़िंदगी भर ना भुलाइए। और आप कोशिश करिए कि आप इस दुनिया में रहते हुए उस एहसान का बदला उतार दें, क्योंकि क़यामत के दिन आपको उसका बदला नेकियों से देना पड़ेगा। तो चलिए जी, यहाँ पर आ गई थी मैं अभी KK सेल्स। तो जितने भी मेरे घर में सामान हैं वो मैंने अभी तकरीबन 2018 में ख़रीदा था और सारे के सारे सामान मैंने यहीं से ख़रीदे थे, क्योंकि मेरी शादी को कई साल बीत चुके। तो जब मैं यहाँ पर शिफ्ट हो रही थी इस घर में, तब तक मेरे जो जहेज़ के सामान थे वो सब पुराने हो चुके थे। तो दोबारा मैंने सारा सामान इसी शॉप से ख़रीदा था। और जितने भी सामान आप देखते हैं घर में, चाहे वो AC हो, फ्रीज़ हो या TV हो या और भी जो भी सामान है, सब मैंने यहीं से ख़रीदा था। तो चले जी, अभी यहाँ पर हम जो भी लेने आए थे देखते हैं वो मिल पाता है कि नहीं। ये वाला तो बेचारा रो रहा है कोने में पड़े पड़े, बनने का कोई सवाल ही नहीं उठता ना। बनने का मोटर ही खराब है ना उसका। हाँ, मोटर तो लग जाएगा। हाँ, मोटर तो लगवा, लेकिन मेन तो मोटर होता है, मोटर लगवा बन जाएगा मोटर। हाँ, वही 4500 के अराउंड लगेगा, जितने में हम एक छोटा सा खरीद लेंगे। छोटा नहीं, चलिए ठीक है, ये बन जाए, पॉसिबिलिटी है ना बनने की। मोटर ही खराब। तो वो कह रहे थे कि कोई वो नहीं है, उसका कोई भरोसा नहीं है कि आप कि वारंटी उसकी नहीं मिलेगी आपको। मोटर जाएगा 8500 रुपये तक। इसमें आपका 1 ईयर की वारंटी भी रहेगी। वारंटी भी बढ़वाना चाहेंगे तो ओनली ड्राई ही दीजिए, लेकिन और छोटा बताइए हमें, ये बहुत ज़्यादा प्राइस है। इससे छोटा इसके पहले तो रहता था। रहता था, एक मेंबर आए 7 पीस इकट्ठा ले लिए, ऑर्डर लगाए हैं, आज हम आपको इन्फॉर्म कर दें आपका नंबर चाहिए। ये सब क्या है? ये तो हैंडी है मैम, उसमें 150 है। घर में नहीं, जैसे किताब उताब का रोज साफ करना। समझ गया, जैसे छोटे छोटे अलमारी, किचन ड्रॉर और घर 7 पीस का बेचने के लिए उठा ले गए। बेचने ये जूसर है कौन सा? ये क्या प्राइस है? बॉस का 13-14 हज़ार। बॉस का जो है वो लगभग 25 के अराउंड में रहेगा। फलों से 99% जूस एक्सक्यूज करता है फलों। सारे फल का जूस इसमें लगा। आप कच्चे नारियल का भी मिल सकता है, मौसम्बी का, मौसम्बी, सिट्रस हो गया, हार्ड जूस, सब कुछ निकल देगा। मतलब एक कच्चा अमरूद है उसका भी जूस निकाल देगा। समझिए कच्चा अमरूद कैसा है। कॉफी मेकर है, सब यहाँ बिकते हैं इलाहाबाद में। अच्छा, इसका प्राइस क्या है? में 15,000। बाकी ये सारे अवन है ना। भी जूसर लगा रखा है 25,000 रुपये। ये क्या है? हैवेल्स का। हैवेल्स का मिक्सर ग्राइंडर है 1000 वाट में। ये किस प्राइस का? 15,000। 15,000।
ये ग्रिल सैंडविच ग्रिलर है 4 स्लाइस। अच्छा, इसका प्राइस वही 6,800 रुपये। अच्छा सस्ता है ये तो। यस, हेवन से इसकी MRP 7,395। देने वाला प्राइस क्या है? 6,000। ये आपको लमसम 65 रुपये का। अच्छा, टोस्टर भी अच्छे हैं। हाँ, ब्लैक वाला टोस्टर, ये आपका ये वाला, ये ब्लैक वाला टोस्टर। ओह सॉरी, ये वाला ब्लैक में आपको ये मिल जाएगा डायमंड कोटिंग पे। बहुत हल्का है ना? हल्का होता ही है इसमें क्या, लगभग 4-5 हज़ार का। ये 36,3,600 रुपये। अच्छा, वो अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है ना? यस मैम, इसी का बड़ा साइज है। पहले इसमें भी 2 तरीके का आता है, एक ये देखिए इसी का बड़ा साइज है। अच्छा, बड़ा ही ले, छोटा लेके क्या करेंगे ना? ये 2500 रुपये का है। उसको ज़रा खोलिए तो 4 एक साथ उसमें बन जाए। हाँ, ऑटोमेटिक एडजस्ट करेगा टेम्परेचर को। अच्छा, और इसमें आपका मैनुअल अपने अकॉर्डिंग। अच्छा, मुझे आइडिया नहीं है। इसी का ये आप जो दिखाओ, जो जर्मन पे है, मेड इन जर्मन में आपको लाके दिखाऊंगा, वो आपको बजट में भी मिल जाएगा। तो हाँ जी, यहाँ पर मैं लेने आई थी वैक्यूम क्लीनर और मैं अपना बजट बना के आई थी 5,000 to 6,000, लेकिन यहाँ पर नियर अबाउट 8,000 का था, जो कि मुझे नहीं लेना था क्योंकि इसके पहले भी मैंने ख़रीदा था और वो टूट चुका था, लेकिन वो कभी दोबारा बन नहीं पाया क्योंकि उन्होंने कहा कि आप इसको बनवाएंगे तो इसका कोई वारंटी नहीं, वो 10 दिन में 5 दिन में कभी भी ख़राब हो सकता है। तो फ़िलहाल इन्होंने मुझे बताया कि कुछ दुकानें आगे भी हैं, वहाँ पे जाके सर्च कर लें। तो यहाँ पर मैं देख रही थी लेकिन मुझे पसंद नहीं आया क्योंकि काफ़ी ज़्यादा महंगा था। कितने का येलो वाला? इतना कॉस्टली जाएगा। कितना? इसका अराउंड 15-16%। अच्छा, और ये वाला? ये तो आपको 12%। तो चलिए जी, यहाँ पर कम से कम मैंने 3-4 दुकानों पे सर्च किया लेकिन मुझे कहीं भी वैक्यूम क्लीनर दिखा ही नहीं, और जहाँ दिखा भी वहाँ बहुत ज़्यादा महंगा था और अभी मुझे कम बजट में चाहिए था। तो बस मेरे पास ऑप्शन एक ही था, चौक जाने का, लेकिन इन लोगों ने कहा कि चौक का रास्ता बंद है तो आप हाई कोर्ट की तरफ से जाएँ। तो फ़िलहाल आज फ़र्स्ट टाइम मैं इस तरफ से जा रही थी और मुझे बहुत ही ज़्यादा लंबा रास्ता लग रहा था क्योंकि पहली बार जब आप जिस रास्ते से गुज़रते हैं ना, तो जब रास्ता तय करते हैं ना तो आप पूछ कर आगे बढ़ते हैं ना, तो काफ़ी ज़्यादा आपको टाइम लग जाता है। लेकिन जाते जाते मुझे फील हो चुका था कि जो मैं सोच के निकली हूँ वो तो नहीं मिलेगा मुझे, लेकिन ये था ना कि लेके घर जाना है, क्योंकि मैं किसी भी हाल में हार नहीं मानती और मैं तब तक कोशिश करती रहती हूँ जब तक कि वो चीज़ मुझे हासिल नहीं हो जाती। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक ही वैक्यूम क्लीनर था यहाँ पे, लेकिन मेरे बजट तक आ रहा था। तो चलिए भी देखते हैं और फिर आपको भी दिखाते हैं कि कितने का है ये। कब का मॉडल है ये? भैया कब का मॉडल है ये? इसको सुनिए, खरीद वाला प्राइस बताइए क्योंकि हम बजट अपना थोड़ा लो लेके चले थे। आपको कब तक वारंटी है? 1 साल की, बस 1 साल। सर्विस में कोई दिक्कत, होम सर्विस रहेगी आपको। फुटना है वो प्लास्टिक पाइप पूरे मिल जाए। इससे क्या क्या साफ कर सकते हैं? कुछ है, आपको ब्रश है, आपको फ्लोर में फर्श लगाना है, आपका दीवार है, कार है, सेक्शन डोर, दोनों चीज़ है। वाइट है, ये पाइप रखा हुआ है। वाइट ऐसे रहे, सफेद है एकदम, गंदा हो जाता वाइट बहुत। वाइट ऐसी वाइट कलर होगा, वाइट का रियल प्राइस क्या था? तो भी पता 9,999। तो कितना छोड़ दिए? 10,000। तो इस वैक्यूम क्लीनर का प्राइस था नियर अबाउट 10,000, तो ये मुझे दे रहे थे 6,600 में, लेकिन मैंने इनको जो है कन्वेंस कर लिया 6,400 पे।
तो चलिए जी 4-5 घंटे मुझे लग गए सिविल लाइन से लेके चौक तक का सफ़र करने में, और अभी घर पहुंच आए थे अल्हम्दुलिल्लाह। और साथ ही साथ 1 घंटे के बाद यहाँ पर मिस्त्री भी आ गए थे अल्हम्दुलिल्लाह। मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हो गई थी, और अभी ना मुझे इसका वीडियो बना के अपनी मम्मी को सेंड करना था, क्योंकि वो हमेशा ही परेशान रहती थी कि मैं किचन में पंखा लगवा लूँ। तो फाइनली आज वो दिन आ गया कि पंखा टंग जाएगा। तो ये तार मांगे तो ऑलरेडी मेरे पास तार मौजूद था। तो हाँ जी, बहुत सारे लोगों की ये बातें होती हैं मेरे बारे में कि कितना अच्छा घर है, कितना अच्छा खाती हैं, कितना अच्छा पहनती हैं, घर में सारे सामान हैं। तो मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहती हूँ कि आप ये क्यों नहीं देखते कि मैं मेहनत कितना करती हूँ। अगर मेरे पास कोई चीज़ है, अगर मैं कोई चीज़ यूज़ कर रही हूँ, अगर किसी चीज़ पर मेरा अधिकार है, तो उसके लिए मैंने बहुत स्ट्रगल किया है, और आज भी मैं कंटिन्यू मेहनत करते चली आ रही हूँ। तो आप अगर मेरे वीडियोज़ में कुछ देखते हैं ना, तो सिर्फ ये देखा करिए, ये सीखा करिए कि जितनी मेहनत मैं कर रही हूँ उतनी मेहनत आप भी कर सकते हैं, और आपके दिल में जो भी ख्वाहिशें हैं, चाहे वो छोटी हैं चाहे वो बड़ी हैं, उसको आप पूरा कर सकती हैं। आज की दुनिया में इंसान को अगर कुछ चाहिए तो वो सिर्फ अपने बलबूते हासिल कर सकता है बस। अगर आपको लगता है कि मेरे ऊपर कहीं से बरसाया जाता है या कहीं से कुछ आता है, तो ये आपकी गलतफहमी है। मेरे पास छोटी सी चीज़ होती है या बड़ी सी चीज़ होती है, अगर मुझे उसको ख़रीदना है, अगर मेरे दिल में कोई ख्वाहिश होती है, तो मैं उसे खुद अचीव करती हूँ, उसके लिए मेहनत करती हूँ, उसके लिए जद्दोजहद करती हूँ, और जो बन पड़ता है मेरे से मैं वो करती हूँ। तो आप प्लीज़ मेरी वीडियो में आया करिए, तो अपनी पॉजिटिव सोच के साथ आया करिए, निगेटिव बातें ना मेरे बारे में बोला करिए और ना कमेंट किया करिए। बिस्मिल्लाह करके चला दीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह, स्पीड तो देखें। तो अल्हम्दुलिल्लाह फ़ैन लग चुका था, और यहाँ पर मैं इतनी ज़्यादा एक्साइटेड थी कि मैं लोगों से कहा कि बिस्मिल्लाह करके फ़ैन चलाइए, और मुझे याद ही नहीं था कि ये लोग नॉन मुस्लिम हैं। तो चलिए जी, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर ये इन्वर्टर से इस फ़ैन का कनेक्शन कर रहे थे, और मुझे तो बिल्कुल याद ही नहीं था, लेकिन ये भैया लोग इतने अच्छे थे ना कि उन्होंने खुद से याद करके इसको लगा दिया। तो गाइज़, ये थी मेरी आज की वीडियो।